आज हम बहुत सी मिथ्स जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी हम्म। होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम्म। तो सर, पहली मिथ जो बहुत ही कॉमन है वो ये है कि बहुत ही इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो ही इसे निकाल पाते हैं, या जो रूरल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी। अ, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से, इसका दो में बार में जवाब देता हूँ। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इन क्वेश्चन को। पहली बात तो ये है कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही क्लियर करते हैं। सेकंड, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं या छोटे शहरों से हैं, उनको कुछ इसका लाभ नहीं मिल पाता है, उनके लिए डिसएडवांटेज है कि वो आईएएस नहीं बन सकते हैं या नहीं बन पाते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो जहाँ तक पहला सवाल है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पास करते हैं, इसका मैं जवाब थोड़ी देर पहले आपको दे चुका हूँ। कि मैं उसको थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया के अंदर एक ये मिथ चलता है कि वही बच्चा इंटेलिजेंट है जिसके नंबर थ्रू आउट हिज कैरियर, चाहे वो स्कूल कैरियर हो चाहे वो कॉलेज कैरियर हो, वो अबव 80%, अबव 90% रहे हैं, और हम बाकी बच्चों को एवरेज मानते हैं। यानी हम बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो नंबर्स पे तोलते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका दिमाग, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं होती है, और उनके नंबर थ्रू आउट देयर कैरियर 90% से ऊपर रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो सो कॉल्ड एवरेज हैं, जिनके नंबर शुरू से, स्कोर जो है, परसेंटेज है, काफी कम रहा है, लेकिन उनका कॉमन सेंस, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत कमाल का होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो सिलेक्शन वाले जो बच्चों का परसेंटेज है, जो सिलेक्ट होते हैं, वो कॉमन लोगों के हिसाब से वो सो कॉल्ड एवरेज कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। उनका स्कोर शुरू से वही 50 से 70% के बीच में ही है। आपको फिर एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सारे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चे ही पास करते तो इंडिया के हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट आज आईएएस होता। और जो एवरेज बच्चा है, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, वो कभी पास ही ना कर पाता। ये कौन सी कैटेगरी है भाई? अब कई लोग ये भी मुझसे पूछते हैं, जैसे आज से 3 एक साल पहले एक स्टूडेंट था, तो उसका थ्रू आउट हिज कैरियर जो स्कोर था वो 50 से 60% के बीच में रहा। उसने आर्ट्स में किया हुआ था, तो एक बार उसका स्कोर 47% भी कभी था, वो बीए में या उसका स्कूलिंग में कहीं पे। तो बोलता है, सर ये जो चीज़ है, जब मैं इंटर देने के लिए जा रहा हूँ तो बोर्ड के सामने कोई नेगेटिव बात नहीं आ जाएगी कि मेरा कोई गोल्ड मेडल ही नहीं है, ना ही मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मेरे मार्क्स कभी अच्छे आए हैं। मैंने तो उसको ये कहा कि भैया, ये तो आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज में आके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। कॉमन लोगों के हिसाब से आप एक एवरेज पर्सन है स्कोर के हिसाब से, बट उसके होने के बावजूद भी आप उनके सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं। ये बात तो अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि 90% वाले बच्चे से जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तो चलो भैया इंटरव्यू देगा ही देगा, लेकिन 50% स्कोर वाला बच्चा अगर इंटरव्यू दे रहा है तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। सिंपल सी बात है, वो ये शो करता है कि आप अपने आप को जब मर्जी इंप्रूव कर सकते हैं, और ये चीज आपके हक में जाती है। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। किसी टाइम पे पेपर देते हुए आप मान लो बीमार पड़ गई, किसी कारण से पेपर आपके अच्छे नहीं हुए, या पेपर्स का आपको फोबिया था बीए में या स्कूल में, नंबर अच्छे नहीं आए, तो क्या उससे आप बेवकूफ बन जाएंगे, पागल माने जाएंगे, एवरेज माने जाएंगे? जिसके नंबर अच्छे आए तो वो इंटेलिजेंट माना जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये बिना किसी बुनियाद का, बेबुनियाद का एक मिथ है जो हमने तैयार किया हुआ है, लोगों को थोपा हुआ है बच्चों के ऊपर। वो ये नंबरों से कोई इंटेलिजेंट या पागल नहीं बनता, एवरेज नहीं बनता। दूसरा सवाल था रूरल बैकग्राउंड का। शायद आपने गौर किया होगा कि आजकल जो है, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जो पब्लिक स्कूल्स के पढ़े हुए हैं, जो बड़े अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं कंपनीज ज्वाइन करने के बाद, वो आईएएस में बीच में कुछ टाइम पहले आना कम हो गए थे। जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है
उसका जो एस्पिरेशंस हैं, जो उसकी कुछ एम्बिशंस हैं, वो लाइफ में कुछ करने की होती हैं, वो उससे इतना प्रोत्साहित करती हैं कि वो अपनी जान लगाता है तैयारी करने के लिए, और वो बनता है क्योंकि उसने चीज़ों का अभाव देखा है, रिसोर्सेज का अभाव जिंदगी भर देखा है, और वो चाहता है कि ऐसा अभाव बाकी लोग ना देखें। तो मैं ऐसा कोई काम करूं, ऐसी टॉप की सर्विस में आऊं कि मैं लोगों की तकलीफें अपनी उस सर्विस के माध्यम से खत्म कर सकूं, कुछ बन सकूं, पावर देख सकूं, और उस पावर को जो मुझे मिलेगी, जो अथॉरिटी मुझे मिलेगी, उसका मैं सही रूप से, सही तरीके से, सही जगह पे उपयोग कर सकूं। इसी कारण यही जो चीज है जो उसको प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए। और रूरल बैकग्राउंड से या छोटे शहरों से आजकल युवा जो है बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं आईएएस की तरफ, और आईएएस बन रहे हैं, बजाय बड़े शहरों के। बड़े शहर वाले बच्चों के पास कई जगह हमने देखा है अपॉर्चुनिटीज के अवसर बड़े होते हैं, तो वो उनको उस तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जितने बच्चे आते हैं हमारे पास, जो मैंने देखे हैं तैयारी करते हुए, वो पूरी तरह फोकस तैयारी करते हैं। तो ऐसा कुछ भी, अगर ऐसा होता तो सेंट स्टीफन कॉलेज का, हिंदू कॉलेज का, या सो कॉल्ड सेंट जेवियर्स, बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, वो सब लोग तो आईएएस बन जाते। और जो हमारे सो कॉल्ड छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, छोटे शहरों में हैं, तो उनके कोई लोग आईएएस कभी बनते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसका कोई आधार नहीं है इस बात का कोई भी। सर, एक और मिथ जो बहुत कॉमन है वो ये है कि पहले चांस में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये किस हद तक ठीक है? देखिए, इस सवाल का फिर अब ये दो सवाल हो गए। एक सवाल हुआ कि एक साल में या कि आप इसको बहुत लंबा तैयारी करनी पड़ती है, आपको स्कूलिंग टाइम से लेके +1 के टाइम से तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके आप बनते हैं। सेकंड सवाल ये होगा कि आपका फर्स्ट चांस जो होता है उतना अच्छा चांस नहीं होता, आप फर्स्ट चांस में किसी किसी का ही होता है। तो जहां तक, मैं पहले सेकंड सवाल लेता हूं कि फर्स्ट चांस में किसी किसी का होता है। देखिए, मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे विचारों के हिसाब से, मेरे जो मैं लोगों को ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से, आपका फर्स्ट चांस आपका बेस्ट चांस होता है। उसका कारण एक यही है कि फर्स्ट चांस में हर चीज जो होती है अनप्रेडिक्टेबल होती है। फर्स्ट चांस में आप में एनर्जी होती है, जोश होता है, कुछ करने की इच्छा होती है। सेकंड चांस में जब आप आएगा तो अराउंड 80% बातें आप वही पढ़ रहे हैं जो आपने फर्स्ट चांस में पढ़ी थी, और बहुत दिल से पढ़ी थी। उन्हीं बातों को रिपीट करने में आपका मन नहीं करता। प्लस फर्स्ट चांस में ना होने का बैगेज जो होता है, मेंटल बैगेज, जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आपको लगती है वो होती है, तो वो साथ में लेके चलते हैं। एक जो गम होता है आपको साथ में लेके चलते हैं, टेंशन साथ में लेके चलते हैं। तो इसी तरह अगर थर्ड चांस में आप जाएं तो आपका पढ़ने से मन बहुत कम होना चाहिए कि सारी चीजें मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, अब मैं और नया इसमें क्या पढूं, मेरी कहाँ कमी रह गई थी, मेरी मेहनत में क्या कमी थी, अब मुझे कुछ और जॉब करनी चाहिए। 2 चांस हो गए, अब थर्ड चांस है, ना हुआ फिर। मेरे इसका काफी लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर बन के जॉब कर रहा है, तो मैं पीछे रह गया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ। लड़कियों को पेरेंट्स का प्रेशर डालते हैं कि भैया अब 2 चांस हो गए हैं, अब आप मतलब कि नहीं हुआ तो भगवान के हाथ में है, अब आप शादी वादी करके अपना परिवार बसाओ। लड़कों को बोलते हैं कि अपना कैरियर सेट करो, एक वो तनाव आ जाता है। तो थर्ड चांस, फोर्थ चांस आते आते पढ़ाई के अलावा काफी और चीजें भी जो हैं जो आपके ऊपर एक प्रेशर डाल देती हैं। तो आप ऐसी तैयारी करें कि आपका फर्स्ट चांस ही लास्ट चांस बने, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिन्होंने फर्स्ट चांस में इसे क्रैक किया। ये ऐसा कोई बहुत कमाल का एग्जाम नहीं है, ऐसा फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्रैक होना ना होना चांस की बजाय आपके एटीट्यूड एंड आपके एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप तैयारी करते हुए कितने ईमानदार थे, कितने आपने मेहनत की, कितनी अच्छी बुक्स पढ़ी, किस तरीके से आपने उनको पढ़ा, क्या छोड़ा क्या पढ़ा,
कैसे लिखा आपने उस चीज को, कैसे लिखने की प्रैक्टिस की आपने, इसमें चांस का क्या रोल है? मैं नहीं समझता कि फर्स्ट चांस वाले बच्चों का निकलने का परसेंटेज कम होता है। मेरे ख्याल से फर्स्ट चांस में निकलने का परसेंटेज आपका मैक्सिमम होता है। हाँ, और जहां तक सवाल है कि तैयारी कितने टाइम करनी चाहिए, कितने टाइम की तैयारी अपनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो आई थिंक 1 से 2 साल की तैयारी इज मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायर्ड। अगर मजबूरी है, टाइम नहीं है, तो 1 साल की तैयारी मोर देन सफिशिएंट है। अगर वक्त है, 2-2 घंटे पढ़ना चाहते हैं आप हर रोज, तो 2 साल से बात बन जाएगी। अगर 4 से 5 घंटे हर रोज पढ़ना चाहते हैं, तो 1 साल तैयारी मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए। 1 साल काफी है तैयारी करने के लिए। 4 से 5 घंटे अगर पढ़ना है तो हाँ, अगर टाइम पहले है आपके पास अवेलेबल, जोश भी है, तैयारी करनी भी है, 2-3 घंटे रोज पढ़ना है, फिर आप 2 साल पहले शुरू कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, जो आपका तैयारी करने का बेस्ट टाइम होता है। ना भी कर पाए तो आप उसे जिस टाइम मर्जी शुरू कर लें, एटलीस्ट आप उसको 1 साल दें। सर, अक्सर सुनने में आता है कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए या तैयारी के लिए 15 से 16 घंटे की सिटिंग जरूरी है, या जिसे सेल्फ स्टडी कहा जाता है। तो ये बात कहाँ तक सच है? ये ये वाकई बात सुन के ना बड़ी हंसी आती है कि आप कोई बड़े पुराने टाइम के, जो एक्चुअली ये बातें मैं अपने पिताजी से या अपने दादाजी से सुनता आ रहा हूँ कि वो बोलते थे कि आईएएस बनना है तो 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, कमरे में बंद होना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना होता है, ऐसा थोड़ी कोई आईएएस बन जाता है। मतलब ये सोच के ना आप समझिए कि 50 से 60% आम इंसान, आम स्टूडेंट यही सोच के तैयारी नहीं करता कि भैया बड़ा मेहनत का काम है, ये हमसे नहीं होने वाला। आप खुद सोचिए, 3 घंटे की फिल्म जो होती है उसमें हमें इंटरवल चाहिए होता है। बिना इंटरवल के तो हम फिल्म भी नहीं देख पाते हैं, तो 15-16 घंटे की पढ़ाई कंसंट्रेशन से हम कहाँ से कर लेंगे? फिल्म वो चीज इसमें आप अपना कोई दिमाग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय करने वाली चीज में भी आपको बीच में रेस्ट चाहिए। 15-16 घंटे क्या आप लगातार 1 साल तक बिना थके पढ़ सकते हैं? पता नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी समझ से तो बाहर है। आप अगर 15-16 घंटे 1 साल लगातार, कोई कहता है मैं पढ़ा हूं, तो उनका परसेंटेज मेरे ख्याल से पॉइंट्स में कोई एक आधा बच्चा ऐसा होगा जो फुल कंसंट्रेशन के साथ 15-16 घंटे पढ़ सकता है। बाकी उन 15-16 घंटों में से 8 से 10 घंटे जो होते हैं आपका दिमाग कहीं और होता है, बुक सामने खुली होती है। दिमाग की भी काम करने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बियॉन्ड दिमाग काम नहीं करता है। आपको ना सिर्फ उसे पढ़ना है, उसे रिटेन भी करना है। ऐसा कौन सा कमाल का, अच्छा वो सबसे बड़ी बात यह है, हमने 15-16 घंटे क्या पढ़ना है भाई? अगर आप रोज 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे हर रोज पढ़ें, डेली पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, तो वो 3 से 4 घंटे का काम आपका 15 घंटे के बराबर काम करता है। और इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं इसके लिए 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर 15-15 घंटे आप रोज पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सिलेबस पूरा का पूरा आपका 5 महीने में खत्म हो जाएगा। बाकी 8, 10, 15, 12 महीने आप क्या करेंगे? फिर 15 घंटे पढ़ेंगे उस चीज को। अगर आप एक ही कंसेप्ट को 15-15 घंटे, 12-12 घंटे, 10 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, तो भैया मुझे तो थोड़ा सा डाउट होगा उस पर। जिस चीज को आप आराम से 2-3 घंटे, 4 घंटे रोज पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंसेप्ट को, उसको 15 घंटे क्यों पढ़ना है हमने? ये 15 घंटे का कंसेप्ट कहाँ से है? पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक जमाना था जब हमें मटेरियल के लिए, नोट्स बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। ना मैगजीन्स अवेलेबल थी, ना इंटरनेट था, ना ही इतनी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट के अंदर।
आजकल तो आपको सब कुछ प्लेंटी में आपके माउस टैप पे ही मिल जाता है भैया। जब इतनी चीज अवेलेबल है तो अब तो ये काटना पड़ता है क्या पढूं और क्या छोड़ूं। तो जब छोड़ने वाली बात है कि मैं क्या छोड़ सकता हूँ, हर चीज मेरे को मिल गई है, अब मुझे हार्डवर्क क्यों करना है भाई। हर चीज तैयार है मेरी आंखों के सामने ही, कंप्यूटर पे पड़ी है, बुक्स में है, सब कुछ अवेलेबल है, तो उसको पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और ऐसा कौन सा कंसेप्ट पूरी की पूरी आईएएस की तैयारी में है जो 15-15 घंटे पर रोज पढ़ के खत्म होगा भैया। ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ एक पुरानी जनरेशन ने क्रिएट किया हुआ है। इस मिथ का आजकल कोई आधार नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि आप 4 से 5 घंटे पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, डेली पढ़ें, बिना बहाने के पढ़ें। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत साइंस बैकग्राउंड से अवेयर हैं तो आपके पढ़ने का जो ग्राफ है वो डीसी का हो, एसी का ना हो। और मेरे ख्याल से ये चीज हर जगह अप्लाई होती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, कि आप रोज कितना काम करते हैं। ये ना होना कि आप 1 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं एक दिन, सॉरी, और नेक्स्ट डे आप फिर 5 घंटे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे 3 घंटे, उसके नेक्स्ट डे 0, फिर जोश आया, फिर आपने फिर 15 घंटे लगाए, फिर 10 घंटे, फिर 8, फिर 2, फिर 0। क्योंकि 15-15 घंटे रोज काम करके आपका दिमाग भी थक जाता है भाई। तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज नथिंग, ये है सिस्टमेटिक हार्ड वर्क। 4-5 घंटे पढ़ना भी हार्ड वर्क है भाई, रोज पढ़ना।